अस्सलामुअलैकुम। तो भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था अब वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की वीडियो में क्लास 11 का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर दूंगा। अच्छा, इस केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर से फ़ायदा कैसे उठाना है आपने? एक वजह ये होगी कि आपने जो भी मैं चैप्टर बताऊँ ना, वो चैप्टर आपने लिखना है। उसमें जो भी शॉर्ट, जो भी लॉन्ग, जो भी एमसीक्यूज़ बताऊँ उसको आपने अपने पास लिख लेना है और फिर उनकी तैयारी करनी है। जो करे मैं उन पे टिक लगा देना येस का, और जो नहीं किए मैं उन पे क्रॉस लगा देना। तो फिर जो नहीं किए हुए उन क्वेश्चंस को कर लेना। इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, 12 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं पिछली क्लासों के मुकाबले में, तो इम्पॉर्टेंट है। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि बात समझ में आए, चीज़ समझ में आए, मकसद समझ में आए। एक और चीज़, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो और बताओ अगला कौन से सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए। ठीक है, चलो स्टोइचियोमेट्री से शुरू करते हैं और फिर इंशाल्लाह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे ख़त्म करेंगे। अच्छा भाई देखो, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन तो कर लोगे ना? जी सर कर लेंगे। तो 10 MCQs बगैर आपने किसी टेंशन परेशानी मुश्किल के करने हैं, 10 MCQs। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग इससे कोई नहीं दिया हुआ, सिर्फ शॉर्ट दिए हुए। तो शॉर्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 1 ऑन हीटिंग बिल्कुल करना है। ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा वाला भी करना है, ग्रेफाइट। तीसरा छोड़ दो, तीसरा छोड़ नहीं, बल्कि तीसरा करो भाई, लिमिटिंग वाला तो बहुत आता है। राइट एल्यूमिनियम इज़ हीटिंग विथ, व्हेन एल्यूमिनियम इज़ हीटेड विथ, ये कर लो। और जस्ट आखिरी कर लो 5। बस ये तरतीब है। लॉन्ग न्यूमेरिकल नहीं है, सॉरी लॉन्ग नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल तो इसी में आ गए, नो लॉन्ग। ठीक है, ये लो लिख दिया मैंने। अच्छा, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पता है ना आपको स्ट्रक्चर? अच्छा, 10 MCQs कर लोगे बगैर किसी टेंशन के, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। अच्छा, अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चंस पर। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बड़े आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 नहीं छोड़ना। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक साथ कर दिए हमने। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं छोड़ना। ठीक है। अब बाकी मैं एक और लगवा दूंगा, आपका काम आसान कर दूंगा। अच्छा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इन्होंने कैसे काम किया था। बस ये 3 कर लो, बाकी के 3 समझ लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे पता है भाई सबने की हुई होगी, तो उसका मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब लॉन्ग की तरफ आ जाओ। लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 1 बोहर एटॉमिक मॉडल हमेशा से इंपॉर्टेंट सवाल रहा है, ये टीचर के दिल के बड़ा करीब होता है ये सवाल। और 2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन कम करा दिए ये लोग। ठीक है, कर लोगे? चलो इंशाल्लाह। अच्छा, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि मॉलिक्यूल का शेप भी तो अलग अलग होता है ना। अच्छा, आयोनिक कैरेक्टर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, चैप्टर ही कोवलेंट बॉन्ड पर है तो ये तो करना तो पड़ेगा ना। 1। अच्छा, 2, स्टेट द पोस्टुलेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्जन। ठीक है, ये कर लेना, सॉरी मेन पोस्टुलेटेड। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ये जो नीचे दिए मैं इनके दरमियान बस डिफ्रेंशिएट कर लेना, 3 सवाल। VBT एंड MOT। अच्छा, एक और भी करना पड़ेगा आपको इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, कोवलेंट बॉन्ड, ये इससे पहले शायद आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो आपको थोड़ा आइडिया तो होगा। अच्छा, अब आ जाओ एक आखिरी क्वेश्चन लॉन्ग की तरफ, एक लगवा रहा हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड राइट। ठीक है, ये आपने करनी है 2। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 के इम्पोर्टेंट बताया मैंने। ये शुरू के चैप्टर से ज़्यादा पेपर आ रहा होता है। और अच्छा, अब आओ 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, MCQs। ठीक है। अच्छा, अब देखो न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में ही शामिल है, तो आपको अलग से ढूंढने जाने की परेशानी भी ख़त्म कर दी गई है। शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा, एक आपने करना है, अ केमिस्ट हैज़ सिंथेसाइज्ड, ये दूसरा वाला। 20 DM क्यूब सिलेंडर, तीसरा वाला। एंड 5, चौथा छोड़ दो। इट टेक्स 8.5 सेकेंड्स, ये कर लो। अच्छा, अब देखो, अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपने
क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आसान है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ भी कहे, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं छोड़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लो अपने पास। अच्छा, अब हमारे शुरू होते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तीनों स्टेट ऑफ मैटर के अलग अलग चैप्टर हैं। पहला तो हो गया था गैस, मतलब हम पहला स्टेट ऑफ मैटर ही कर रहे थे। अब दूसरा लिक्विड पर आ गया, और वो जो पीछे वाले जितने भी लॉज थे ना, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रोस, वो फ्लूइड के लिए, लेकिन गैस के लिए, फ्लूइड में गैस के लिए। ठीक है। अच्छा, आओ लिक्विड पे करते हैं काम, बात लिक्विड की करते हैं। 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। ठीक है, चलो इंशाल्लाह कर लोगे तो उम्मीद अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं लिक्विड में, इधर ना इम्पोर्टेंट, तो इससे मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा। शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, नो शॉर्ट। देखो ऐसा भी होता है कभी कभार, नो लॉन्ग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला लिक्विड वाला चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर में। अच्छा, अब आ जाओ अपना दूसरे पर। MCQs नंबर, मतलब 10 MCQs आपने पूरे करने हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट, आपने डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड और आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत आते हैं डिफरेंसेस में, दोनों करो, दो ही तो सवाल है। अच्छा, और लॉन्ग में भी दोनों सवाल कर लेना। ठीक है, देखो 4 सवाल हैं पूरे चैप्टर से, पूरा चैप्टर ही सिर्फ 4 सवाल पे बेस कर रहा है। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारा एक सेमेस्टर था जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम 70% था हमारे कोर्स का। इतना ज़्यादा मुश्किल चैप्टर था ये, इतना था नहीं लेकिन हमें मुश्किल पड़ गया था इसमें। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन होते हैं, करने आपको 10 MCQs पूरे करने। अच्छा देखो, अब ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मैंने कहा ना, तो बस इससे आपने एक ही क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है। कौन सा वाला है क्वेश्चन नंबर 1? स्टेट एंड एक्सप्लेन ली चार्टरल प्रिंसिपल, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, ये बड़ा आता है। अच्छा, एट 4 और इसकी और भी फैक्टर्स हैं वो भी करना। 4 सेल्सियस रिएक्शन, ये भी करना है आपने। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ो। अच्छा, ये तीसरा वाला छोड़ दो, चौथा कर लो और 5वां कर लो, बस ये लो लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करके जाना। और दूसरा वाला मर्जी है, करना चाहो तो कर लो, वरना अगर टाइम ना हो तो छोड़ देना, है वो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन, उसको भी देखो। अच्छा, अब आ जाओ एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हमारे मैट्रिक में भी था ये चैप्टर, आई थिंक कुछ चैप्टर नंबर 3 या 2 था ये उसमें। चलो इधर भी है, तो बस ये रिपीट होते रहते हैं चैप्टर्स। अगर आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से तो आपको पहले की नॉलेज मिलकर नई नॉलेज आती है, तो फिर वो अच्छी तरह से आप परफॉर्म कर पाते हो चीज़ों को। अच्छा, डिटरमाइन द pH ऑफ अ, pH वाला काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद pH ऑफ अ सोल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना और 3 छोड़ दो, जस्ट 4 कर लो। ठीक है, लो 3 करा दिए मैंने। अच्छा, अब यहाँ आओ, ज़रा लॉन्ग में आओ, असल तो लॉन्ग में डील होगा आपसे। व्हाट इज़ बफर, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बफर सोल्यूशन हमेशा पूछा जाता है आप लोगों से और बच्चे फंस जाते हैं। हमसे तक पूछा गया था बफर सोल्यूशन, 1 2 दोनों करके जाना है। अब आ जाओ केमिकल काइनेमेटिक्स पर, आ जाओ केमिकल काइनेमेटिक्स पर आ जाओ। 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, बिल्कुल सही है भाई, करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन 2NO, शॉर्ट क्वेश्चन 1। अच्छा, उसके बाद 3 2 छोड़ दो, इन द रिएक्शन ये छोड़ दो, इफ़, और इसके बाद डीकम्पोजिशन वाला करो, और आखिरी सवाल करना 5वां, नहीं बल्कि चौथा और 5वां करो, दोनों करो, इंपॉर्टेंट है। देखो इधर तो एक भी क्वेश्चन नहीं था ना, उधर तो कवर करेंगे ना इन क्वेश्चंस को, पेपर भी तो अच्छा करना है हमने। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, तीनों करना। अच्छा, लॉन्ग में डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, ये वाला सवाल करो, और बस ये वाला, बल्कि इन लिस्ट द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन,
ये कर लो और दूसरा करो, ठीक है। बस ये कर लेना, इंशाल्लाह काम आपका आसान है। सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस दे दिए कहीं से भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आते हैं पेपरों में। कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है, ये शॉर्ट में करो। क्वेश्चन नंबर 2 इन द एनालिसिस ऑफ वाटर, क्वेश्चन नंबर 3 एंड जस्ट 5, ठीक है। ये लो, अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, ये कर लेना 4 और 3 बल गए। अच्छा, अब आ जाओ लॉन्ग में। लॉन्ग में दोनों करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये लॉन्ग ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉन्ग में ही आएगा ये सवाल, शॉर्ट में भी आ सकता है, और लॉन्ग में आएगा तो एक क्वेश्चन और भी इसके साथ मिलकर आएगा, सिर्फ अकेला नहीं मिलेगा वो। तो छोटे सवाल आते हैं, इसलिए चैप्टर वाइज हमने अलग किए हुए हैं। अक्सर आपने देखा होगा लॉन्ग में ऐसा होता है, एक पार्ट किसी और क्वेश्चन का चैप्टर का, दूसरा पार्ट किसी और चैप्टर का, तो ये बड़ा चलता है। तो इसीलिए चैप्टर वाइज लॉन्ग भी अलग करें हमने, थर्मोकेमिस्ट्री और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। MCQs पूरे 10 कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहला सवाल, अ गैसियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा, दूसरा वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जस्ट इसमें हाँ दूसरा ये, इसमें सारे सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉरी सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो 4 ही दिए हैं और ये चारों इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ज़रूर लग जाएगा और आसान कर लोगे इजीली। 5वां छुड़वा रहा हूँ, 5वां रहने दो, ये 4 कर लेना, 5वां बहुत आसान है, खुद ही समझ में आ जाएगा अगर ध्यान दोगे। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और हैस लॉ तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये दोनों लॉस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, हमेशा पूछे जाते हैं, दोनों में से एक हमेशा आते हैं, करके जाना, एक सवाल ज़रूर निकलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आओ ज़रा, कहाँ रह गए। बहुत अच्छा गैस पेपर है, जो बच्चे ने कर लिया इन गैस पेपर से, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा। 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। अच्छा, उसके बाद आपने व्हाट इज़ मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इन फॉलोइंग, में नहीं छोड़ना इस सवाल को, पार्ट्स बनकर आएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा छोड़ने का। अच्छा, डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ कोरूजन, ये भी नहीं छोड़ना, ठीक है। कॉपर जिंक गैल्वेनिक सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों करने पड़ेंगे बेटा। देखो अगर मैंने इस चैप्टर में बोला था सवाल नहीं है, तो वो आगे तो कवर होंगे ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ पूरी बुक से 8-10 क्वेश्चन बता दूँ, 8-10 तो पेपर में भी नहीं आएंगे, पेपर में भी आपके 14-15 क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ये नहीं सोचना कि सर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, अमूमन ही ये काम है। अच्छा चलो हिसाब लगाते हैं ना, देखो एवरेज कर लो कि हर चैप्टर से मैंने 5 क्वेश्चन बताए, एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज 5 मल्टीप्लाई बाय कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, कितने आते हैं 60 क्वेश्चन। तो क्या पूरी बुक से आप 60 क्वेश्चन नहीं कर सकते? 60 क्वेश्चन करने में आपको, मेरे को लगता है ज़रा सा 3-4 दिन, नहीं 3-4 दिन में हो जाएंगे। क्यों? पूरी बुक में कितने क्वेश्चन होंगे? पूरी बुक में होंगे कम से कम भी 250-300 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 60 बताएं। अब कर लो कितना कम हो गया, 2/2 कर लो। तो इससे ज़्यादा कम करेंगे ना तो आपको मुश्किल हो जाएगी बेटा। देखो ना, इधर आपके पास 5 4 कितने हो गए, 5 9 क्वेश्चन, 4 नहीं 5 बस ये लो, इतने से तो हैं। तो ये तो मैं उम्मीद है कर सकते हो 5, बल्कि 60 से भी कम है ये, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन है ही नहीं। ये आई थिंक 65 या कुछ इसके करीब क्वेश्चन दिए, सॉरी 55 या इसके करीब है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, 55 से भी कम है बल्कि। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अच्छे नंबर ला रहे हो ना, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, इनसे लग जाएंगे आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बता दूं, अगला बताओ कौन सा सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो भाई, शेयर वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह, और बहुत बहुत अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।